हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम चैप्टर नंबर 1 के उदाहरण वाला जो हिस्सा है, उदाहरण वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट कर रहे हैं। जितने भी उदाहरण हैं, लगभग 33 उदाहरण आपके प्रश्नावली 1 में दिए गए हैं, उनको वन बाय वन हम समझते हैं। तो पहला जो उदाहरण है आपका वो आता है आपका योग संक्रिया से। योग संक्रिया हमने परिचय में पढ़ा है कि योग संक्रिया के लिए आपको एक ही विधि उपयोग लेनी है यहाँ पर, और उसका नाम है एकाधिकेन पूर्वेण। एकाधिकेन पूर्वेण से हम सभी प्रकार के योग को हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो ग्राम है, विशेष बात जो ध्यान रखने की है वो यूनिट्स की है। हम यहाँ पर ग्राम, किलोग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, रुपया और पैसा, ठीक है, इन सभी को जोड़ और घटा सकते हैं। लेकिन स्तंभ कितने होंगे? जैसे मान लो यहीं पर 0.65 लिख रखा है, इसका क्या मतलब है? 65 ग्राम। अब 65 ग्राम को जोड़ते समय आप 3 डिजिट में लिखेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो ग्राम की कैलकुलेशन जो है वो ग्राम किलोग्राम में कब कन्वर्ट हो रहा है? देखो 1000 पे, यानी चौथे डिजिट पे, यानी 3 डिजिट तक तो क्या रहेगा? ग्राम ही रहेगा। 999 तक भी अगर आ रहा है तो वो क्या रहेगा? ग्राम ही रहेगा। एक और जुड़ जाएगा, अगर ये 1000 हो गया तो फिर ये क्या बन जाएगा? 1 किलोग्राम बन जाएगा। समझ गए? इसी प्रकार अगर मैं रुपये पैसे की बात करूं तो पैसे, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? सबको पता है 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। तो जब पैसे की गणित, हम पैसे का जोड़ बाकी करेंगे तो उसमें स्तंभ कितने होंगे? 2 होंगे। जैसे मान लो 1 रुपया और 5 पैसे हैं, तो हमें 1 रुपये में 1 आएगा और पैसे में 5 की जगह कितने लिखेंगे हम? 0.5, क्योंकि कहीं 2 रुपया और 56 पैसे भी हो सकते हैं। तो यहाँ रुपये में 2 और पैसे में 56। समझ में आई बात? इसी प्रकार मीटर और सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो सेंटीमीटर जब लेंगे तो भी स्तंभ कितने आएंगे? 2 ही आएंगे। ये तो हो गई स्तंभों की बात। अब हम बात करते हैं समय की। घंटे, मिनट और सेकंड। विशेष बात यहां पर आती है क्योंकि मिनट और सेकंड में 60 से ऊपर होते ही मिनट जो है वो घंटे में बदल जाएगी और सेकंड जो है वो मिनट में बदल जाएगी। जैसे हम उदाहरण के लिए अगर बात करें कि यहाँ पर हम 55 ले लें और यहाँ पर अगर 25 ले लें, यहाँ पर हमने ले लिया 46 और ये ले लिया 24, 10 और 12। ये समय है 10 घंटे 46 मिनट 55 सेकंड, 12 घंटे 24 मिनट और 25 सेकंड। ये दोनों जोड़ने हैं आपको। तो देखो इसमें विशेष बात क्या है, ये 5 और 5 10 हो गया, और 6 और 5 ये 5 और 5 10 हासिल की, 1 5 और 2 7 और 1 8 हो गया है। लेकिन अब ये 80 सेकंड तो होगा नहीं। 80 सेकंड का तो कोई मतलब ना। सेकंड कहाँ तक होगी? 60 तक ही होगी। बेसिकली 59 तक ही होगी, 59 तक ही होगी। 60 होते ही तो उसमें क्या होगा? वो मिनट में बदल जाएगी, यानी जो हासिल है वो किस में आ जाएगी? मिनट में आ जाएगी। समझ गए बात? तो जो पहला स्तंभ है उसका आधार तो कितना रहेगा? 10 रहेगा। ये तो 10 तक जुड़ेगा। लेकिन दूसरा स्तंभ जो है वो कहाँ तक जुड़ेगा? 6 तक ही जुड़ेगा। 6 होते ही आगे मिनट में क्या चली जाएगी? हासिल चली जाएगी। इसी प्रकार मिनट का पहला स्तंभ तो 10 तक जुड़ेगा, लेकिन दूसरा स्तंभ 6 तक ही जुड़ेगा। 6 होते ही वापस कहाँ? हासिल में चला जाएगा। जैसे 10 से ऊपर होते हासिल दे देते हैं, वैसे ही मिनट और सेकंड में धाई वाली जो संख्या है उसको 6 से ऊपर होते ही हम क्या कर देंगे? हासिल में भेज देंगे। घंटे में कोई समस्या नहीं है। घंटे में दोनों ही संख्याएं 10 आधार पर ही जुड़ेंगी। तो जैसे इसको जोड़ना है तो 5 और 5 कितना हो गया है? 5 और 5 10, हासिल की कितनी हो गई है? 1। तो ये 5 और 1 6, 6 और 2 8। 8 में से यहाँ पर कितना लिखेंगे? सिर्फ 2 लिखेंगे। जो 6 60 बचा, तो 6 की 1 क्या लग जाएगी? यहाँ पर हासिल लग जाएगी। अब ये 6 और 4 10 और 1 11 की 1 हासिल की। 4 1 5 और 2
7, 7 में से यहाँ पर कितना आएगा, 1 ही आएगा। 6 की क्या लग जाएगी, हासिल, क्योंकि 60 मिनट में क्या होता है, 1 घंटा होता है। अब ये 2 और 1 3 और 1 और 1 2, तो 23 घंटे 11 मिनट और 20 सेकंड। इसका दूसरा तरीका क्या है, देखिए बच्चों, इसका दूसरा तरीका आप ऐसे निकाल सकते हैं कि सेकंड को सेकंड में जोड़ लें, मिनट को मिनट में जोड़ लें। जैसे सेकंड को अगर मैं जोड़ूंगा तो 5 और 5 10, 7 और 1 8, ये 80 सेकंड हो गए। क्या हो गए, 80 सेकंड हो गए। मिनट को अगर जोड़ूंगा तो 6 और 4 10 की 0 हासिल की 1, 4 और 2 6 और 1 7, ये 70 क्या हो गए, मिनट हो गए। 70 क्या हो गए, मिनट। और 22 क्या हो गए, घंटे हो गए, आवर्स हो गए। ठीक है, लेकिन 80 सेकंड और 70 मिनट ये हमारे कैलकुलेशन का हिस्सा नहीं है। 80 सेकंड नहीं, 80 सेकंड में से 60 सेकंड की तो क्या हो जाएगी, 1 मिनट हो जाएगी। तो 80 में से 60 की तो 1 मिनट हो गई। सेकंड अब कितने बच गए, बोलो, 20 सेकंड बच गए। 80 को 80 सेकंड में 60 सेकंड की 1 मिनट हो गई, वो मिनट में जुड़ गई। अब 70 और 1 71 मिनट हो गए। कितने मिनट हो गए, 71। 71 मिनट में से 60 मिनट का तो कितना हो जाएगा, 1 घंटा हो जाएगा। 71 में से 60 मिनट तो अलग निकाल दिए, वो तो घंटे में चला गया। ऊपर कितने बच गए, 11 मिनट। 71 हो रहे हैं ना, 70 और 1 71, तो 11 मिनट बच गए। और यहाँ पर 22 और 1 23 घंटे। देखो पहले भी आया था 23 घंटे 11 मिनट और 20 सेकंड। तो ये आप ध्यान रखें। अब आ जाते हैं हम हमारे उदाहरण पर। उदाहरण नंबर 1। अब ये जो योग संक्रिया आपको करनी है, ये योग संक्रिया करनी है वैदिक विधि से। कौन सी विधि से बच्चों, वैदिक विधि से। वैदिक विधि का उपयोग करते समय आपको एकाधिकेन पूर्वेण विधि यहाँ पर उपयोग में लेनी है। ये 5 ऊपर से नीचे की तरफ स्टार्ट करेंगे, इकाई की तरफ से। 5 और 5 10, 10 का एकाधिक लगा देंगे। किसके ऊपर बच्चों, इस 8 के ऊपर। एकाधिक दिख रहा है, सबको दिख रहा होगा। ये 5 और 5 10, जैसे ही योग 10 या 10 से ऊपर जाएगा उसका हम एकाधिक लगा देंगे। किस अंक पर, पूर्व अंक पर। विधि का नाम हो गया एकाधिकेन पूर्वेण। एकाधिकेन पूर्वेण। पूर्वेण का मतलब होता है पूर्व अंक पर। एकाधिकेन का मतलब होता है एकाधिक यानी हासिल का चिन्ह लगाना। तो 5 और 5 10, 5 + 5 10, 10 का लगा दिया हमने एकाधिक 8 के ऊपर। बच गया 0, 0 और 2 2, 2 और 5 कितना हो गया, 7। तो पहला अंक कितना आ गया बच्चों, 7 आ गया। अब यहाँ पर 6, ये 8 का एकाधिक। अब ये 8 नहीं रहा, ये कितना हो गया, ये 9 हो गया है। तो 6 और 9 कितना हो गया, 15। 15 होते ही हम वापस 0 के ऊपर क्या लगा देंगे, एकाधिक लगा देंगे। अब 15 में से सिर्फ हम क्या लेंगे, 5, क्योंकि 10 का तो एकाधिक लग गया है। 5 और ये 7 कितना हो गया है, 12। 12 होते ही वापस एकाधिक लगा देंगे। कितना बच गया, 2। 2 और 4 कितना हो जाएगा आपका, 6। समझ में आ गया। इसके बाद 0 और 0 का एकाधिक 1 और 8 का एकाधिक 9। ध्यान दे बच्चों, यहाँ पर विशेष ध्यान दें। 0 + 1 1, ये 8 का एकाधिक कितना है, 9। 9 और 1 कितना हो गया, 10। 10 होते ही क्या करेंगे, हम इधर आ जाएंगे और इस अंक पर क्या लगा देंगे, एकाधिक लगा देंगे। अब 10 का मतलब यहाँ 0 हो गया और ये 3 का 3, तो इधर तो आ गया 367। इसके बाद में देखिए 2 और ये 9 का एकाधिक। 9 का एकाधिक कितना होगा, 10। 10 और 2 कितना हो गया बच्चों, 12। 12 होते ही यहाँ पर क्या लगा देंगे, हम एकाधिक का चिन्ह लगा देंगे। हमारे पास कितना बच गया है, 2 बच गया है। 2 और 6 कितना हो गया है, 8। 2 और 6 कितना हो गया है, 8। इसके बाद में देखिए बच्चों 1 और 6 7। 7 और ये कितना हो गया, 8 पर एकाधिक का चिन्ह लगा है तो ये हो गया 9। 9 और 7 कितना हो गया है, 16। 16 होते ही फिर से हम एकाधिक का चिन्ह लगा देंगे, 6 बच जाएगा। 6 और 5 हो गए 11। 11 होते ही फिर से एकाधिक का चिन्ह लगा देंगे और यहाँ पर आ जाएगा 1। उसके बाद देखिए ये 1 और ये 3 4। 4 और ये 3 कितना हो गया है, 2 का एकाधिक 3। 4 और 3 7 और 7 और ये 2, एक पर एकाधिक लगा है 2। 7 और 2 कितना हो गया है, 9। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों आपका 918 किलोग्राम और 367 ग्राम। समझ में आया बच्चों। एकाधिक पूर्वेण विधि से हमने क्या कर लिया है, योग कर लिया है। जैसे ही योग जो है, जैसे ही योग 10 से ऊपर जाएगा तो आप आगे वाले चिन्ह पर क्या लगा देंगे, एकाधिक का निशान लगा देंगे। समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट उदाहरण पर।
नेक्स्ट उदाहरण है मौखिक योग संक्रिया सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण और शून्यांत संख्या का प्रयोग। अब ये इस उदाहरण में आपको बता रखा है कि शून्यांत संख्या विधि क्या है, शून्यांत संख्या किस प्रकार जोड़ी जाती है। तो शून्यांत का मतलब क्या है कि जैसे ही हम दो संख्याओं को जोड़ते हैं तो किसी एक संख्या को हम शून्यांत बना लेते हैं। शून्यांत का मतलब होता है वह संख्या जिसके अंत में क्या आ रही हो, शून्य आ रही हो, जीरो आ रहा हो। तो देखिए मौखिक ही हम इन संख्याओं को जोड़ सकते हैं। 35 में से अगर मैं 2 निकाल करके 38 को दे दूं, सिर्फ 2, कितने, सिर्फ 2। 35 में से अगर 2 निकाल के 38 को दे दूं तो 38 और 2 कितना हो जाएगा, 40। और इधर कितना बच जाएगा, 35 में से 2 कम कर दिए 33। अब इसको जोड़ने के लिए लिखने की आवश्यकता है नहीं, 40 और 33 कितना हो गया, 73। समझ में आया। तो इसे कहते हैं शून्यांत संख्या विधि। ये कब काम आती है, जब हम एकाधिकेन पूर्वेण से 2-2 अंकों को एक साथ जोड़ रहे होते हैं या 3-3 अंकों को एक साथ जोड़ रहे होते हैं, तो शून्यांत संख्या विधि ज़्यादा उपयोग में आती है। एक और उदाहरण ले लेते हैं, यहीं पर हम इसमें देख लेते हैं। जैसे आपको 49 और 42 को जोड़ना है, तो थोड़ा सा अटपटा सा कैलकुलेशन हो गया। तो सिंपल क्या करेंगे, मौखिक ही 42 में से 1 दे दिया 49 को, तो 49 और 1 कितना हो गया, 50। और यहाँ पर कितना बच गया, 41। 50 और 41 कितना हो गया, बोलो बच्चों, 91। तो देखो बिना लिखे, बिना कॉपी पेन उठाए आप आसानी से क्या कर सकते हैं, जोड़ कर सकते हैं। इसे कहते हैं शून्यांत संख्या विधि। जैसे फिर उदाहरण के लिए 89 और 46 को जोड़ना है, 89 और 46 को जोड़ना है। तो अब जोड़ेंगे नहीं, अब क्या करेंगे, 46 में से 1 89 को दे दिया, तो 89 और 1 90, यहाँ बच गए कितने, 45। 45 में 90 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 135। तो इसे कहते हैं मौखिक योग विधि। देखो नाम में भी लिखा है मौखिक। मौखिक का मतलब क्या होता है, मुंह से, दिमाग लगा करके, बिना कॉपी पेन से। तो मौखिक योग विधि में हम काम में लेंगे शून्यांत संख्या को। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण पर चलते हैं। इसमें भी आपको शून्यांत संख्या विधि दिया गया है, 19 और 65। अब बच्चों देखो, ये आप हमारे माइंड पर डिपेंड करता है हम शून्य किसको बनाते हैं। आप 65 को शून्य बनाए या 19 को। 19 को बनाना ज़्यादा आसान है। यहाँ से 1 उठा करके इसको दे दिया, तो ये कितना हो गया बच्चों, 20 हो गया। यहाँ पर कितना बचा, 64। 64 और 20 कितना हो गया, 64 और 20 कितना हो जाएगा बच्चों, 84। तो ये है मौखिक विधि। क्या किया हमने, 65 में से 1 निकाल के किसको दे दिया, 19 को, तो ये तो 20 हो गया। और 65 में से 1 कम कर दिया, तो ये कितना हो गया, 64। अब 64 और 20 को आसानी से हम मौखिक ही जोड़ सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, 84। तो ये है आपकी शून्यांत विधि से योगफल ज्ञात। अब देखिए इस विधि को आप जो है एकाधिकेन पूर्वेण से ही सोल्व करेंगे। योग संक्रिया है, एकाधिकेन पूर्वेण से सोल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, अब आपके पास चॉइस है। आप 2-2 अंकों को एक साथ जोड़ करके भी इसको जोड़ सकते हैं और 1-1 अंक को जोड़ करके भी हल कर सकते हैं। अगर 2-2 अंकों को एक साथ जोड़ेंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो 2-2 अंकों को एक साथ जोड़ करके इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो देखिए 98 और 89 को जोड़ेंगे। मैं लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, सिर्फ ये जो संक्रिया है ये मौखिक भी की जा सकती है। 98 + 89। तो अब जैसे ही योग 100 से ऊपर होगा, क्योंकि 2 अंकों को जोड़ रहे हैं, तो जैसे ही योग 100 से ऊपर होगा तो हम एकाधिक का चिन्ह उपयोग लेंगे। अब इसमें क्या लगेगी, इसमें शून्यांत विधि लगा देंगे हम। देखो 89 में से 2 निकाल दिए, 98 को दे दिए, हो गया 100, उधर हो गया 87। तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा बच्चों, 187। इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 187। 100 से ऊपर चला गया तो 7 पर क्या लगा देंगे, एकाधिक। अब कितना बच गया बच्चों, ये बच गया 87। नीचे कितना है, 15। 87 में जब 15 जोड़ेंगे फिर शून्यांत विधि लगा दो, इसमें 3 दे दिए, 90, उधर बच गए 13। तो कितना हो जाएगा ये, 103। 103 हो गया किस किस का योग, यहाँ से बचा था 87 और ये 15, तो 103 होते यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, एकाधिक। 100 से ऊपर हो गया। अब कितना बच गया, 3। 37 और 3 40। 40 में जब 76 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 116। 116 होते ही वापस एकाधिक का चिन्ह लगा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे हम 16। तो ये थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन हो गया। आप एक एक डिजिट को यूज करके, अभी मैं बताता हूँ साइड में, एक एक डिजिट को भी जोड़ करके, एक एक अंकों को भी जोड़ करके ये योग कर सकते हैं। अब देखिए
अब इधर वाले अंकों को जोड़ते हैं, ऊपर है 49 और नीचे कितना हो गया 68। ये 67 का एकाधिक है, 7 पे एकाधिक लगा हुआ तो ये 8 हो गया है। अब वही शून्यांश विधि लगाएंगे, देखो यहाँ से 1 उठा करके इसको दे देंगे तो ये हो गया 50 और यहाँ पर बच गया कितना 67, और 50 और 67 कितना हो जाएगा आपका 117। 6 और 5 11 117। ठीक है, तो 117 जब होगा योग तो यहाँ पर 0 लगा देंगे और एकाधिक लगा देंगे और सिर्फ कितना बच जाएगा हमारे पास 17 बच जाएगा। अब 17 को नीचे किस में जोड़ेंगे 58 में। 57 का एकाधिक कितना हो गया 58। 58 में जब 17 जोड़ेंगे आप तो वही शून्यांश विधि लगा देंगे, यहाँ से 2 निकाल कर इसको दे दिया, ये हो गया 60, यहाँ पर बच गया 15। 60 और 15 कितना हो गया आपका 75। अब 75 हो गया योग तो 100 से ऊपर तो हुआ नहीं, तो एकाधिक लगाने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ तक हो गया 75। 75 में फिर जोड़ेंगे आप 48। 75 में कितना जोड़ेंगे 48। 2 इसको उठा करके दे दिया, ये हो गया 50। 50 और ये कितना बच गया 73। तो 50 और 70 120 और 3 123। 123 होते ही जैसे ही हमने 48 जोड़ा तो 100 से ऊपर योग चला गया। 100 से ऊपर योग जाते ही हमने एकाधिक लगा दिया, 23 बच गया हमारे पास। अब ये 89 का एकाधिक कितना बच गया 90, और 90 और 23 करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 113। फिर से एकाधिक लगा देंगे और नीचे आ गया कितना 13। अब 0 का एकाधिक 1, 0 का एकाधिक 1 और 0 का एकाधिक 1, तो ये कितना आ जाएगा 3। तो आंसर जो है आपका बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इसलिए हो सकता है इसमें समय लग गया हो। जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इन चीज़ों की तो ये कैलकुलेशन बहुत ही स्पीड से बहुत ही फास्टली हम कर सकते हैं। तो ये था उदाहरण नंबर 4। इसको हमने 2-2 अंकों के साथ सोल्व किया है, इसको आप 1-1 अंक के साथ भी हल कर सकते हैं। जैसे 1-1 अंक को लेकर के, जैसे भी इसको 1-1 अंक से हल करना भी मैं सिखा देता हूँ इसी क्वेश्चन में, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। 8 और 9 कितना हो गया 8 और 9 17। 17 का एकाधिक 7, 7 और 5 12। 12 का एकाधिक लगा दिया आपने 2, ये हो गया 9। 9 और 6 15, एकाधिक ये आ गया 5। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो 9 और 9 18। 18 का एकाधिक 8, 8 और 2 10, 10 का एकाधिक 0 3 और ये 8 11, एकाधिक 1। 9 और 8, 9 और 8 हो गया 17, एकाधिक 7, 7 और 8 15, एकाधिक यहाँ हो जाएगा कितना 5, 8 और 5 13, एकाधिक 10 और 3 13, एकाधिक ये आ गया 3। ठीक है, इसके बाद ये देखिए 4 और 6 10, ये 0 एकाधिक, ये 6 और 5 11, 0 एकाधिक 1 और 9 10, सॉरी 4 और ये हो गया 7 11, 11 पे एकाधिक लगा दिया 1, 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12 पे एकाधिक लगा दिया, कितना बच गया 2, 9 और 2 11 का 1, इधर हासिल ये एकाधिक लगा देंगे और ये आ जाएगा 3। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5। आपको एकाधिकेन पूर्वेण विधि से योग करना है। एकाधिकेन पूर्वेण विधि से योग करना हमने सीख लिया है। आप शून्यांश विधि का उपयोग करके भी योग कर सकते हैं और सिंगल डिजिट को 1-1 अंक को लेकर के भी योग कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम इकाई की तरफ से स्टार्ट करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ योग करना स्टार्ट करेंगे। तो 4 + 9 कितना हो रहा है 13 हो रहा है। 4 + 9 13 होते ही जैसे ही योग 10 से ऊपर चला जाएगा तो हम एकाधिक के चिन्ह का उपयोग करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पर 4 + 9 13 हुआ तो हमने इसके पूर्व अंक के 9 से पूर्व अंक पे, विधि का नाम आप सबको पता है एकाधिकेन पूर्वेण, 5 पर लगा दिया एकाधिक, कितना बच गया यहाँ पर 13 में से 10 का तो एकाधिक लगा दिया 3 बच गया। 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 और 7 फिर से 12 हो गए हैं, फिर से एकाधिक लगा देंगे और नीचे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चों, ये 3 और ये 5 का एकाधिक कितना हो गया है 6।
6 और 3 9, 9 और 3 कितना होगा 12, 12 होते ही फिर से हम एकाधिक का प्रयोग करेंगे। 12 में से सिर्फ 2 हम लेंगे क्योंकि हासिल तो हमने एकाधिक में लगा दी है। उसके बाद 2 और ये 4 पर एकाधिक लगा हुआ है तो 4 का एकाधिक 5 और 2 ऊपर से आएगा, कितना हो जाएगा 5 और 2 7। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं आगे। 5 और 4 9, अब 9 है, योग 10 से ऊपर जाता है तो ही हम एकाधिक का प्रयोग करेंगे। तो फिर आगे जोड़ेंगे 9 और ये 9 का एकाधिक कितना हो गया 10, 9 और 10 कितने हो गए 19, 19 होते ही हमने क्या कर दिया है अगले अंक पे एकाधिक लगा दिया है। 19 में से क्या बचेगा 9 बचेगा, 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, 14 होते ही फिर से हम एकाधिक लगा देंगे और नीचे बच जाएगा हमारे पास 4। इसके बाद देखिए बच्चों ये 7 और 2 9, एक का एकाधिक है तो 2, तो 7 और 2 9 और 2 11, 11 होते ही आगे 0 लगा देंगे और एकाधिक का चिन्ह लगा देंगे। क्योंकि आगे कोई अंक नहीं है एकाधिक लगाने के लिए तो हम 0 लगा करके एकाधिक का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद में 7 और 2 9 और 2 11, 11 का एक एकाधिक लग गया, एक बच गया, एक और ये है 7, 7 और ये कितना हो गया बच्चों 8। यहाँ 0 का एकाधिक कितना होगा 1, तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 18,472। तो ये विधि थी आपकी एकाधिकेन पूर्वेण, जिसके माध्यम से हम बड़े बड़े योग संक्रिया को आसानी से हल कर सकते हैं।